अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डान अखबार के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे थ्रू वोकेबलरी, ग्रामर के हवाले से, वोकेबलरी के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास एक डान अखबार का आर्टिकल हमने उठाया हुआ है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। इसका सिनोनिम देखेंगे, थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक हेडलाइन होगा, कहता है होगा Hormuz टेंशन कम टू अ बॉयल एज ईरान यूएस ट्रेड फायर। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स होगा टेंशन, एक तो टेंशन वर्ब आ रहा है, फॉर एग्जांपल टेंशन एक वर्ड आ रहा है, और इसके अलावा कम टू अ बॉयल यहाँ पे एक स्पेसिफिक जिस तरह एडियमिक एक्सप्रेशन होगा, जिस तरह ईडियम होगा, समझ आ रहे। कम टू अ बॉयल मानी इंटेंसिफाई कर देना, किसी चीज़ को मज़ीद इंटेंसिफाई कर देना। बाद में हम उसको देख लेते हैं। सही कहते हैं टेंशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केम टू अ बॉयल, यहाँ पे पास्ट टेंस, फर्स्ट यहाँ पे क्या रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ पे कम आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, सही है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया, केम आ गया। तो जैसी बात है, फर्स्ट क्या होगा, केम टू अ बॉयल, इंटेंसिफाइड, मजीद गहरा बनाना, टेंशन में डाल देना। कहते हैं ऑन सैटरडे एज ईरान एंड यूएस ट्रेड फ्रेश स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स पहले भी हमने पढ़ा था कि स्ट्राइक्स हमारे पास एक वर्ब आ रहा है, कि जो वर्ब होगा स्ट्राइक्स। स्ट्राइक क्या होगा, इसका मकसद है अटैक। बाद में हम इसको एनालाइज करेंगे। कहते हैं आफ्टर अ कार्गो वेसल इन द कार्गो वेसल किसको कहते हैं, जहाज को कहते हैं, जो शिप होगा। स्टेट केम अंडर अ फायर, कम अंडर अ फायर मानी आग के लपेट में आना, कम केम ये एक एडियमिक एक्सप्रेशन होगा, जिस तरह कम टू अ बॉयल, कम अंडर अ फायर, समझ आ रहे। कहते द फर्स्ट सिंस द साइनिंग ऑफ द इंटरम पीस डील बाय तेहरान एंड वाशिंगटन टू एंड द 4 months ऑफ वार। कहते लेटेस्ट राउंड ऑफ द अटैक्स वर ट्रिगर इसको हम देखते हैं बाद में कि व्हाट डज मीन ट्रिगर, एक तो लफ्ज ट्रिगर आएगा। बाय ड्रोन अटैक्स ऑन द कमर्शियल शिप्स, शिप विसल को कहते हैं, जहाज होगा या शिप होगा या विसल होगा, समझ आ रहे हैं। तो शिप्स विसल से मीनिंग आ रहा है। कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज वे विच द यूएस प्रेसिडेंट डॉप्ड इज अ फॉलिश वायलेशन। यहाँ पे हम फॉलिश को देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं जो फॉलिश होगा, समझ आ रहे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज which of the ceasefire agreement hours later the USA force struck, ये सेकेंड फॉर्म इसका आ रहा है। स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म क्या आ रहा है, स्ट्रक। हमने पहले भी प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था। जो स्टूडेंट अभी न्यू आर्टिकल पढ़ रहे, एक बार वो प्रीवियस आर्टिकल को देख लिया, हमने वहाँ पे वोकैबुलरी को एनालाइज किया हुआ है। कहते हैं स्ट्रक इरानियन टारगेट्स इन द विसिनिटी, एक हमारे पास लफ्ज आ रहे, नेबरहुड को कहते हैं, लोकेलिटी को कहते हैं, आसपास का जो इलाका होगा विसिनिटी होगा, समझ आ रहे। तो आज हम थोड़ा वोकैबुलरी और इसका सिनोनिम देख लेते हैं। विच प्रॉम्प्ट ये बेस्ट वोकैबुलरी होगा, समझ आ। तो यहाँ पे एक लफ्ज आ गया प्रॉम्प्ट, इसको हम देख लेते हैं। ईरान टू अटैक बहरीन हॉस्टिंग द रीजनल हेडक्वार्टर। ईरान subsequently accused the United Nations of violation the peace deal these brutal। अभी हम इसको देख लेते हैं कि जो ब्रूटल लफ्ज ये बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा इसका। विच टारगेटेड इरानियन कोस्टल सर्वेलियंस, समझ आए, जो सर्वेलेंस होगा, सर्वेलेंस कोस्टल सर्वेलेंस फैसिलिटीज आर ब्लेटेंट, समझ आ रहे। यहाँ पे ब्लेटेंट का एक लफ्ज होगा ब्लेटेंट, जो obvious conspicuous violation। The memorandum of understanding to end the war, Iranian foreign minister said the Iranian Revolutionary Guards Corps said by they had struck US sites in the Gulf region in retaliation ये बेस्ट वर्ड्स आ गए हमारे पास आ रहे से। तो यहाँ पे रिटेलिएशन होगा, और इसके अलावा इग्रेशन, समझ, इग्रेशन जो लफ्ज होगा हमारे पास। तो यहाँ तक आज हम इसको एनालाइज करेंगे कि इसका जो वोकैबुलरी, देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट, why the student are get confused while reading and writing and speaking as well as listening because lack of depth of vocabulary। आपके पास vocabulary नहीं होते, आपके पास आइडियाज होता है, कॉन्सेप्ट होता है,
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं हमला कर देना, जिस तरह यानी कम टू अ बॉयल, मज़ीद इंटेंसिफाई होना, ताल्लुक़ ख़राब कर देना, समझा। यहाँ पे ट्रिगर्ड, काज होना, फुलिश, जो भी प्रॉम्प्ट, अभी हम इसको देख लेते हैं। सही, तो पहले जो वर्ड है कम टू अ बॉयल एज, तो इसका मकसद क्या होगा, ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल कम, केम, कम, समझ आ रहा है, इडियमिक एक्सप्रेशन दे रहा है, यानी कम टू अ बॉयल, बहुत इंटेंसिफाई होना, मजीद तनाव बढ़ना, टेंशन बढ़ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ब पर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है। अभी इस चलो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ओके। तो यहाँ पे हम उसको आज थोड़ा एनालाइज करते हैं, इसका जो वेकेबलरी होगा कि कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्चुअल वे से हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करेंगे, समझ आ रहे, ताकि हमारी वेकेबलरी इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड्स आ रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। वर्ड्स क्या होगा, टेंशन, टेंशन के सिनोनिम क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं टेंशन, ये नोन होगा टेंशन। टेंशन के लिए स्पेसिफिक वर्ड हमारे पास होगा या तो टसल, टसल, हम टसल भी टेंशन को कहते हैं, हम कहते हैं टसल, टेंशन। और इसके अलावा कन्फ्लिक्ट, कभी कभार हम वर्ब यूज करते हैं कन्फ्लिक्ट। तो ये तीन बेस्ट वोकेबलरी होगा। जब भी आप तनाज़ा, जो टसल होगा, जो कन्फ्लिक्ट होगा, जो टेंशन होगा, जिसको आप उर्दू में तनाज़ा कहते हैं, कभी कभार हम कहते हैं कि देयर इज अ टसल, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, देयर इज अ टेंशन बिटवीन ईरान एंड इसराइल। हम कहते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा था, जाहिर सी बात है आपका जो एक कॉन्सेप्ट है लोकल लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है, तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे इंग्लिश वोकेबलरी से। यहाँ पे हम देख रहे थे कि टेंशंस, टसल, कॉन्फ्लिक्ट केम टू अ बॉयल। अभी इसको हम देख लेते हैं, इसका कम फर्स्ट फॉर्म आएगा और सेकंड फॉर्म क्या आएगा, केम आएगा, सही। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, वापस कम होगा। ये वर्ब आ रहा है, एक्शन वर्ब आ रहा है। कहते हैं टेंशन, टसल, कन्फ्लिक्ट, कम टू अ बॉयल, यानी इंटेंसिफाई होना, इंटेंसिफाई, मजीद तनाव, स्केलेट कर देना। इसके लिए हम लफ्ज़ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं, अगर हमारे पास कम टू बॉयल, व्हाट डज इट मीन, इसका मकसद क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम क्या होगा, केम टू अ बॉयल, कम टू अ बॉयल, इसका मकसद होगा स्केलेट, स्केलेट मानी मजीद स्केलेट कर देना, यानी इंटेंसिफाई कर देना। हम कहते हैं द वार इज एस्केलेटेड बिटवीन द टू कंट्रीज, के यानी बहुत, द वार केम अ बॉयल, केम, कम आएगा या केम आएगा, समझ आ रहा। कम टू अ बॉयल, स्केलेट, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, हमारे पास एक लफ्ज होगा इंटेंसिफाई। व्हाट डज मीन इंटेंसिफाई, मीन मजीद पेचीदा बनाना, टू गेट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभार हम कहते हैं टू मेक समथिंग, टू गेट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, इंटेंसिफाई, स्केलेट, कम टू अ बॉयल। तो इसका मकसद ये होगा कि यहाँ पे हमने लफ्ज देखा था टेंशन, टेंशन व्हाट डज मीन, टेंशन क्या होता है, मैंने कहा था इसका मकसद क्या होगा, या तो टसल होगा, टसल होगा, या तो कन्फ्लिक्ट होगा। कभी कभार हम कहते हैं कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज अ टसल बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज अ टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। आप इसी तरह वोकेबलरी को इंप्रूव कर देंगे। वर्ड रीडिंग, स्पीकिंग, आप कोशिश करें बोलते जाए, साथ साथ लिखते भी जाए कि देयर इज अ टेंशन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, देयर इज अ टेंशन बिटवीन इसराइल, देयर इज अ टसल बिटवीन। आप कॉन्टेक्स्ट में ले दें, एक वर्ड आ रहा है, दो वर्ड आ रहा है, आप कोशिश करें वोकेबलरी को इंप्रूव कर दे, समझ आ रहे। तो आप यहाँ पे हम बात करें कम टू अ बॉयल, इट इज एडियम एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक एडियम की तरह होगा। तो आप यहाँ पे दूसरा वर्ड हमारे पास आ रहा है स्ट्राइक, स्ट्राइक का मकसद क्या होगा, ईट कर देना, किसी चीज को ईट कर देना। स्मैश, कभी कभार हम कहते हैं स्मैश, डिमेज कर देना है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक। प्रीवियस आर्टिकल में भी हमने पढ़ा था कि इसका मकसद क्या हो सकता है, यानी स्ट्राइक हड़ताल को भी कहते हैं, स्ट्राइक अट्ठे को भी कहते हैं, ईट को भी कहते हैं। और स्ट्राइक के अलावा इस तरह असल, असल कभी कभार अट्ठे को भी कहते हैं, असल्ट होगा, एसल होगा, समझ आ रहे। तो ये स्ट्राइक के कॉन्टेक्स्ट में होगा।
हमला जो अटैक करता है किसी दूसरे मुल्क पे, आप क्या करते हैं, स्ट्राइक, अटैक, समझ आ रहे। तो स्ट्राइक, इट स्मैश, तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, या तो स्ट्राइक में अटैक होगा, आम अल्फाज में हम उसको अटैक कहते हैं, या इट कहना, या स्मैश मानी सही, समझ आ रहे। स्मैश जो लफ्ज़ होगा, स्मैश, इसके साथ ईडी लगा लेते हैं, ये वर्ब होगा, इट कर देना, स्ट्राइक कर देना, इट कर देना, सही। तो यहाँ पे हम कहते हैं यूएस स्ट्रेट फ्रेश स्ट्राइक इट स्मैश आफ्टर अ कार्गो विसल। उसने क्या करा, विसल किसको कहते हैं, ये शिप को कहते हैं, या तो विसल इसको कहते हैं या शिप होगा। इसका सिनोनिम क्या होगा, विसल और शिप्स, समझ आ रहे। हम कभी कभार कहते हैं द शिप वाज हिट, द विसल वाज हिट, द विसल वाज स्ट्राइक, the whistle was struck, the whistle was hit, the whistle was smashed by Iranian forces। आप उस पर सेंटेंस बनाया करो, ये वर्ब आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वर्ब आ रहा है, सारे ये वर्ब आ रहा है, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये वर्ब आ रहा है, वर्ब की कैटेगरी में रखे, और ये क्या आ रहा है, ये नॉन आ रहा है हमारे पास, क्या ये नॉन होगा, समझ आ रहे। तो जर सी बात है नॉन, ये भी क्या होगा हमारे पास, नॉन होगा। आप चीज़ों को अलग अलग करें, वो नॉन को नॉन की जगह पे रखे, वर्क को वर्क की जगह पे रखे, इस तरह आपका वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केम अंडर द फायर, अंडर द फायर यानी आग के लपेट में आना, ये कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ये स्पेसिफिक आपको कॉन्सेप्ट देगा। कम अंडर फायर यानी आग के लपेट में आना, द बिल्डिंग वाज केम अंडर फायर, द शिप वाज, द विसल वाज। आप सेंटेंस बनाया करो इसका, समझ आ रहे। कम अंडर फायर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, तो कम अंडर फायर व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पे कहते हैं तो क्या होगा, कम अंडर फायर यानी आग की लपेट में आना, ये स्पेसिफिक होगा, समझ आए। तो यहाँ पे आप कहते हैं कम अंडर फायर, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या देगा, आग की लपेट में आना। द शिप केम अंडर द फायर, समझ आ रहे, कहते हैं जो जहाज था, द पीपल केम अंडर द फायर, द शिप्स, द वेसल केम अंडर द फायर, द आर्मी केम अंडर द फायर, समझ आ रही है। ये आपको कॉन्टेक्स्ट देगा, इस पे आप लिखा करें, समझ आ रहे जो भी है। तो कहते हैं वेसल केम अंडर द फायर द फर्स्ट टाइम सिंस साइनिंग ऑफ द इंट्रम फीस, इंट्रम अर्जी को कहते हैं, यानी जो दो इवेंट्स के दरमियान जो स्पेस होगा, जो टाइम होगा, इंट्रम गवर्नमेंट, कभी कभार इस तरह कहता है। डील बाय द तेहरान मिशन टू हैंड द 4 months ऑफ द वार, the latest round of the attacks was trigger। what does mean trigger मानी, हम कभी कभार कहते हैं ट्रिगर मानी वजह बनना, क्या होना, ट्रिगर वजह बनना, स्पार्क अप, एक्टिवेट, ट्रिगर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्पार्क मानी चिंगारी देना, कभी कभार हम कहते हैं कि स्पार्क अप, सही। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क अप, ये चिंगारी देना, आग को चिंगारी देना, यानी जो जंग का वजह बने, जो एक्टिवेट हो जाए, स्पार्क अप, ट्रिगर्ड। सो द अटैक वाज ट्रिगर्ड, spark up by the drone attacks on the commercial ships in the state of Hormuz, which the US president dubbed as a foolish। what does mean foolish, क्या होता है, insane। कभी कभार हम कहते हैं insane यानी बिल्कुल गैर इंसानी, बेवकूफ़ाना, क्रेजी। कभी कभार ये क्या होगा, क्रेजी हम कहते हैं, इट वाज अ क्रेजी वायलेशन, इंसेन वायलेशन, फुलिश वायलेशन, इसको कहते हैं। ये एडजेक्टिव होगा हमारे पास, क्या होगा, तो जैसे बात है वायलेशन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, हमेशा एडजेक्टिव क्या होगा, फुलिश, इंसेन, क्रेजी, ट्रिगर भी हमारे पास एक वर्ब आ रहा है, ट्रिगर, तो इसका हम ईडी लगाएंगे, ट्रिगर्ड, समझ आ रहे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या रही है, वर्ब आ रहा है, इसको आप वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे, एज अ वर्ब यूज करेंगे, ट्रिगर्ड, समझ आ रहे। ईडी लगाएंगे, ये क्या होगा, ये हमारे पास वर्ब होगा, सही। और इसके अलावा हमारे पास फुलिश आ रहा है, तो फुलिश व्हाट डज इट मीन, ये एडजेक्टिव का फुलिश होगा। इंसेन हमारे पास एक लफ्ज आ रही है, इंसेन, समझ आ रहे। क्रेजी व्हाट डज मीन क्रेजी, ये हमेशा क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, या इसको हम एडजेक्टिव की जगह पे रखेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नॉन के साथ, क्रेजी मैन, इंसेन मैन, फुलिश मैन। तो सर सी बात है, हमेशा आप एडजेक्टिव नॉन के साथ रखेंगे, किस चीज़ के साथ रखेंगे, नॉन के साथ रखेंगे। हम कहते हैं उसने कहा था ये बहुत बेवकूफ़ाना हमला है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए ड्यूब्ड
as a foolish, insane, crazy violation of the ceasefire agreement. Hours later, the USA force struck Iranian. देखो यहाँ पे first form struck Iranian targets in the vicinity. What does it mean vicinity? Vicinity किसको कहते हैं? जो locality होगा हमारे पास, locality आस पास, neighborhood, समझ आ रहे हैं? locality नेबरहुड होगा, फॉर एग्जांपल नेबरहुड जो आसपास का इलाका होगा, सही, तो क्या होगा? नेबरहुड होगा या विसिनिटी। नेबरहुड यानी देयर इज अटैक्स अराउंड विसिनिटी, देयर इज अटैक अराउंड लोकेलिटी, देयर इज अटैक अक्रॉस द नेबरहुड ऑफ द स्टेट ऑफ विच प्रॉम्प्ट क्या होता है? इश्तियाल अंगेज बनाना, गुस्सा दिलाना, समझ आ रहा है? कि यहाँ पे जो हमारे पास लफ्ज आ रहे प्रॉम्प्ट तो व्हाट डज मीन? प्रॉम्प्ट ये वर्ब आ रही है, क्या रहे? प्रॉम्प्ट ये वर्ब होगा। प्रॉम्प्ट मकसद क्या होगा? इंस्टिगेट कर देना, इंसाइट कर देना, गुस्सा दिलाना, इश्तियाल अंगेज बनाना, समझ आ रहे? जब उसने ये अटैक किया तो जाहिर सी बात है उसने ईरानियन को इश्तियाल दिया टू अटैक बहरीन। जैसे यूएस ने स्ट्रक द ईरानियन टारगेट्स इनसाइट, तो ईरानियन वाज प्रॉम्प्ट टू अटैक ऑन बहरीन। बहरीन पे उसने अटैक किया था, तो इसका मकसद क्या होगा? इंसाइट क्या होगा? इंसाइट, या तो इंसाइट होगा या इंस्टिगेट। हमारे पास एक लफ्ज होगा, इंस्टिगेट होगा या इंसाइट। ये वोकैबुलरी इंसाइट मानी वरगलाना, इश्तियाल अंगेज बनाना। कभी कभार किसी को हम कहते हैं द पीपल आर इंसाइट, द पीपल आर इंस्टिगेट, द पीपल आर प्रॉम्प्ट, समझ आ रही? आप सेंटेंस बनाओ, पीपल आर प्रॉम्प्टेड, तो आप क्या करें? इस पे सेंटेंस बनाया करें, तो पीपल आर प्रॉम्प्टेड यानी इश्तियाल अंगेज बनाता होते हैं लोग। द पीपल आर इंसाइटेड ड्यू टू द अटैक्स ऑन गजा, द पीपल आर इंस्टिगेटेड, समझ आ रहे? ऑन गजा। तो यहाँ पे ये बेस्ट वोकैबुलरी होगा, रीडिंग का ये फायदा होगा। जब आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो आपको सेंटेंस बनाना, सेंटेंस समझना बहुत आसान होगा। हम विदाउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं कर सकते, ना सिनोनिम ना एंटोनिम, कुछ भी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट अटैक ऑन द नेबरहुड विसिनिटी लोकेलिटी ऑफ द state which prompt Iran to attack on the Bahrain, housing the US Navy's regional headquarters. Iran subsequently accused the United Nations of violation the peace deal. These brutal attack, ये जो लफ्ज होगा ब्रूटल, व्हाट डज इट मीन? ब्रूटल ये एडजेक्टिव है हमारे पास। ब्रूटल, रूथलेस भी होगा, रूथलेस बहुत बेहद, विदाउट मर्सी एंड पिटी। कभी कभार आप विदाउट मर्सी, बगैर रहम करम के, बगैर किसी, यू आर कमिट अ क्राइम्स, killings of the people, assassinating of the people, etc. irrespective the children, the women and the old people, बगैर बच्चों को भी आप मार रहे, सबको मार रहे, तो इसका होगा ब्रूटल, होगा रूथलेस, समझ आ रहे? हम कहते हैं इट वाज अ ब्रूटल अटैक्स, इट वाज अ रूथलेस अटैक्स, एक्सेट्रा। सही, तो यहाँ पे ब्रूटल हमारे पास बेस्ट वोकैबुलरी है यूज करने के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट में, कि देयर आर ब्रूटल अटैक्स ऑन गजा एक्सेट्रा। इसके अलावा क्या होगा? क्रूल भी एक वोकैबुलरी होगा, क्रूलिटी, क्रूल फॉर एग्जांपल वैशाना, समझ आ रहे? क्रूल मैन, ब्रूटल मैन, रूथलेस मैन, एक्सेट्रा जो भी होगा, सही। तो यहाँ पे कहते हैं विच टारगेटेड कोस्टल सर्वेलेंस फैसिलिटीज आर ब्लीटेंट। ब्लीटेंट क्या होता है? इसका मकसद आ रही ओबीएस कंस्पिकस वायलेशन, कहता है खुलाआम, ये क्या होगा? ऑबियस होगा, या यानी खुलाआम आप क्या करें? किसी पे अटैक कर रहे हैं, यानी ब्लीटेंट वायलेशन, खुलाआम खिलाफ वर्जी उसको आप कहते हैं। रिसेंटली देयर इज अ ब्लीटेंट ऑबियस अटैक्स इन ऑन गजा, तो गजा पे जो अटैक्स हो रहा है, सही। और इसके अलावा कहते हैं द फॉरेन मिनिस्टर वायलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू एंड द वॉर, द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सेड द, ओके। तो यहाँ पे जो बात कर रहे ओके, चलो Iranian foreign minister said the Iranian Revolutionary Guards Corps said that they had struck the USA site in the Gulf region in retaliation.
व्हाट डज मीन रिटेलिएट? रिटेलिएट मकसद क्या होता है? स्ट्राइक बैक। स्ट्राइक बैक जब आप जवाबी कार्रवाई करते हैं, मेक इन काउंटर अटैक, समझ आए? यहाँ पे स्ट्राइक बैक, असेल, असल्ट, सही। तो यहाँ पे ये बेस्ट है, हम कहते हैं जवाबी कार्रवाई करना। ईरान इज रिटेलिएटिंग, इट इज द रिटेलिएशन ऑफ ईरान अगेंस्ट इसराइल। रिटेलिएट क्या होगा? रिटेलिएट मीन्स आप क्या करते हैं? स्ट्राइक बैक। स्ट्राइक बैक जवाबी कार्रवाई कर देना, समझ आ रहे? जिस तरह स्ट्राइक बैक होगा असेल, असेल यानी हमला कर देना, असल्ट या अटैक कर देना, दोबारा उस पर रिटेलिएट एग्जैक्ट वोकैबुलरी होगा। यानी और आपका जो कंसेप्ट होगा लोकल लैंग्वेज में वो ग्रामर से इम्प्रूव नहीं होगा, वो वोकैबुलरी से इम्प्रूव होगा। और वोकैबुलरी आपको ग्रामेटिकल कंपोजिशन भी देगा, इधर एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, नोन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, जो भी होगा वो ग्रामर, वो लफ्ज बाय इटसेल्फ ग्रामेटिकल कंपोजिशन। और इसके अलावा जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसको एक कंसेप्ट देगा, हम कहते हैं जवाबी कार्रवाई करना। हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती है, वो समझ पाने। हाँ, ईरान रिटेलिएट्स होगा या रिटेलिएटेड होगा या विल रिटेलिएट होगा, तो जवाबी कार्रवाई करता है, जो भी होगा ग्रामर थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, मसला नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? वो लैक ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी नहीं है, ये वर्क की कैटेगरी में होगा। क्या होगा? ये वर्क की कैटेगरी में होगा। कहते हैं एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन इस तरह एक्ट कर देना जिसको आप जारियत कहते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रेशन हॉस्टिलिटी को कहते हैं, दुश्मनी को, यानी जारियत। कभी कभार हॉस्टिलिटी हम उसको कहते हैं जो दुश्मनी होती है, जारियत पे मबनी होती है। हम कहते हैं एग्रेशन इन गजा। हाँ, तो ज़ाहिर सी बात है जितने भी लोग मर रहे हैं तो ये जारियत हो रहा है ना। जिस तरह एग्रेशन इन ईरान, ईरान में क्या हो रहा है? एग्रेशन हो रहा है। तो एग्रेशन, रिटेलिएशन, आई होप यू गॉट इट। शायद आप इसको समझ गए। आप रीडिंग को इसी तरह इंप्रूव कर देंगे। ये आपका जो वोकैबुलरी होगा आप साथ साथ सिनोनिम पे काम करते जाए। जिस तरह ये वर्ड्स है आप इसका सिनोनिम बनाते जाए। प्रॉम्प्ट, इंसाइट, इंस्टिगेट्स, रिटेलिएट, स्ट्राइक बैक, असल, असल्ट, वर्ब, ये वर्ब होगा, ट्रिगर, का समथिंग, सही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर ग्रामर पे काम करेंगे। ये जो अल्फाज होंगे इसको टेंसेस में यूज़ करेंगे, और इसके अलावा एक्टिव पीसी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें इसको यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंसेस ऑफ दिस वोकैबुलरी वर्ड जो भी होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स अल्लाह।